हम लोगों का गीता का हम लोगों का 8वां अध्याय चल रहा है। 8वें अध्याय में 15 से 20 श्लोक कल पढ़ा गया था। सारा जड़ चाहे चेतन भूत समुदाय एक दिन विनाश को प्राप्त होते हैं और फिर दोबारा उनका जन्म होता है, पर केवल ब्रह्म अनित्य है, सदैव रहता है। मन ही बारंबार सृष्टि की रचना करता है। कितना अच्छा बोला। ब्रह्म अनित्य है, सदैव रहता है, मन ही बारंबार सृष्टि की रचना करता है। ज्ञानी का मन अमन हो जाता है। कल यहां तक हुआ था। ज्ञानी का मन अमन हो जाता है। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? वासना शांत हो जाती है तो फिर उसके खाते में कोई भी कर्म नहीं आता। कर्मी तो आवे दरी न मोक्ष द्वार, जो करता सो भरता सो मरता। जो अंत बेले में कहता है कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं, तो जरूर ही फिर जन्म भी लेगा। दादा भगवान ने कहा, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी। एक संत ने लिखा कि मैं चाहता हूं कि मैं बारंबार भारत की भूमि पर आऊं और सेवा करूं। दादा भगवान ने कहा, मैं तो सदैव हूं ही हूं। जीते जी ज्ञानी अपना ध्यान जगत से हटाकर अपने स्वरूप में ले आता है तो उसकी वृत्ति अंत बेले में भी कभी नहीं भटकती। जो अपने को ब्रह्म स्वरूप करके जानता है उसके लिए जन्म मरण नहीं है। कितना सुंदर भगवान ने यहाँ बोला है। क्या बताया? वासना शांत हो जाती है तो फिर उसके खाते में कोई भी कर्म नहीं आता। अंत वेले की वासना ही हमको जीवन मरण के चक्कर में लाती है, और जब वासना ही शांत हो गई तो कोई जीवन मरण नहीं। बोला, कर्मी को आवे, जो कर्म करता है उसी को आना पड़ता है। कर्म करने के बाद कहे भी नहीं, सिर्फ जाने। जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्मी ऊन में फिरता, तो उसको गर्मी की ऊन में आना पड़ेगा। बोला, और इसके लिए क्या बोला? जो अंत वेले में कहता है कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं, जो शरीर छोड़ रहा है तो उसको शरीर लेना ही पड़ेगा। वो कहा नहीं संत ने कि मैं बार बार भारत भूमि पर आऊं, सेवा करूं, तो वो जाएगा और फिर आएगा। और दादा बाबा ने कितना सुंदर कहा, मैं तो हुई हूं, मैं जा कहा रहा हूं। मैं तो हुई हूं, मैं जा नहीं रहा हूं, मैं तो हूं। कैसे? बोला, जैसे बारिश होती है तो बारिश धरती में समा जाती है, बारिश ऊपर से उठ के जाती है। तो उसी तरीके से जो ब्रह्म ज्ञानी संत आते हैं वो क्या है, वो भक्तों के हृदय में समा जाते हैं, वो जाते नहीं है, उनका आवागमन नहीं होता। फिर आगे बोला, कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने। अपने स्वरूप में में आता है तो उसकी वृत्ति अंत वेले में भी कहीं नहीं भटकती। जो अपने को ब्रह्म स्वरूप करके जानता है उसके लिए जन्म मरण नहीं है। कितना क्लियर कर दिया है। जो अपने को जानता है, मानता है, अकेले जानने से काम नहीं चलेगा, आपको मानना भी पड़ेगा। आप ब्रह्म हो तो जो अपने को ऐसा जानता मानता है उसको जन्म मरण के चक्कर में वो नहीं आएगा। आगे बोला,
गृहस्थ में रहकर भी हमारी समाधि भंग नहीं होनी चाहिए। जिसकी आत्मनिष्ठा दृढ़ है वो किसी भी हालत में विचलित नहीं होता। आत्मनिष्ठा दृढ़ है मतलब क्या? मैं वो आत्मा हूं, मैं वो ब्रह्म हूं, जो जिसके अंदर ये पूर्ण विश्वास है कि मैं वही ब्रह्म हूं। तो बोला उसके लिए क्या बोला? जो जिसके अंदर ये पूर्ण विश्वास है, क्या कहा? गृहस्थ में रहकर भी हमारी समाधि भंग नहीं होनी चाहिए। जिसकी आत्म निष्ठा दृढ़ है वो किसी भी हालत में विचलित नहीं होता। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वो ही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। अगर आप आत्मा हैं तो आपको न कोई शस्त्र काट सकता है, न मार सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी में गल सकते हो और न धूप में सूख सकते हो। वही आत्मा सच्चिदानंद घन मैं हूं। ब्रह्म की क्या बोला गया है? ब्रह्म को क्या बोला था? निराकार, जो निर्गुण है, न्यारा है, निर्लेप है, जिसको जिसको किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता, और जो तीनों कालों में हमेशा रहने वाला है, वो है ब्रह्म, वो मैं हूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? मेरे तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सदा से रहा हूं, मैं कहीं जाता नहीं हूं, लेकिन तुमको नहीं पता है। तो अर्जुन ने कहा नहीं, आप तो अभी दिखाई पड़ रहे हैं। कहा हाँ, तुमको अभी मैं दिखाई पड़ रहा हूं। मैं बार बार मैं आता हूं, कैसे? धर्म की स्थापना करने के लिए और धर्म का नाश करने के लिए। और तुम्हारे कई जन्म हो चुके, लेकिन तुमको पता नहीं है। तो इसी तरीके से तुम भी वो कृष्ण हो, तुम भी वो ब्रह्म हो। अपने को आप वो जानो, और जब अपने को जानोगे तो क्या होगा? फिर एक दिन मानने भी लगोगे। पहले जानना जरूरी है। जब आप ये जानते हो कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, उसके बाद में तो पुरुष के लक्षण प्रकट होते हैं, उसके बाद ही तो स्त्री के लक्षण प्रकट होते हैं, उसके बाद ही तो आपका पुरुष का जो है, आप अपने उस चीज को साबित करते हो। तो बोला इसी तरीके से मैं ब्रह्म हूं। जब ये तुम जान जाओगे तो ब्रह्म के लक्षण आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे, और जब लक्षण प्रकट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? तब फिर आप अपने को मानने में लगोगे। तो इसके लिए बोला, इसके लिए चाहिए नित्य का अभ्यास। ये एक दिन नहीं होगा, अभ्यास करते रहो, रोज करते रहो, करते रहो। एक दिन आपको गॉडहुड का रियलाइजेशन ऑटोमेटिक होगा। कैसे होगा? हमको ये बात बहुत अच्छा गुरु जी का दृष्टांत लगता है। जैसे मोटा लोहे का गर्डर, आप उसको छेनी हथौड़े से काट रहे हो, और आपने उसके ऊपर 200 बार उसके ऊपर प्रहार किया और नहीं कटा, और जब 201 बार प्रहार किया, हथौड़ा छेनी का वार किया, गर्डर अलग हो गया। तो क्या वो उस 201 बार के एक बार के वार करने में हुआ? नहीं, 200 बार आपने पहले एक स्थान पर लगातार वार करते गए तो वो गर्डर कट गया। इसी तरीके से आप लगातार वार करते जा रहे हो, मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव नहीं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। रोज इस बात का रट लगा रहे हो, मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो इसका रोज हथौड़ा और छेनी का वार करते करते एक दिन आप सोचने को मजबूर हो जाओगे, आखिर में ब्रह्म कैसे हूं।
तो ब्रह्म के वो लक्षण आपके अंदर प्रकट होने लगेंगे। ब्रह्म के लक्षण प्रकट होने लगेंगे, आप जो पाक पवित्र हो जाओगे। आप क्या है, ब्रह्म के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं 5 गुण। परमात्मा के 5 गुण वो आप में आ जाएंगे। वो 5 गुण कौन से हैं? मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू, संतोष। आपके अंदर जो मुदिता, कैसी भी जीवन में कोई घटना घटित हो जाए, कोई मर जाए जी जाए, अपमान हो मान हो, कितना नुकसान हो फायदा हो, आप हर समय मुस्कुराते रहोगे, कभी आप रोगे नहीं। भगवान किसने कहीं रोआ है? हमेशा मुस्कुराते रहे। तो उसी तरीके से जब आप अपने को ब्रह्म महसूस करोगे तो ये 5 लक्षण आपके अंदर से दिखने लगेगा। पहला लक्षण दिखने लगेगा, आप हर हाल में मुस्कुराते रहोगे। मुदिता, करुणा, आपके अंदर में करुणा हर एक के लिए रहेगी। कैसे ये भी ज्ञान में आ जाए, कैसे ये भी खुश हो जाए, कैसे इसका जीवन बन जाए, हर एक के प्रति आपके मन में करुणा रहेगी। कभी आप जो है किसी को आप नीचा करके नहीं दिखोगे, सबको आप अपना आप करके दिखोगे, यही मेरा स्वरूप है। मुदिता, करुणा, क्षमा, कोई कितना आपका अपमान कर दे, बुराई करे, नुकसान पहुंचाए, आपके साथ कैसा व्यवहार करे, नीच से नीच व्यवहार करे, भिक्षु जैसा डंक मारे, तब भी आप उसको क्षमा कर दोगे नहीं। ये नादान है। कैसे? जैसे क्राइस्ट को जिन लोगों ने क्रूसिफाई किया, तो क्राइस्ट ने क्या बोला? क्राइस्ट ने क्या बोला? ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उन्हें नहीं पता वो क्या गलत कर रहे हैं, इनको हे भगवान, इनको क्षमा कर दो। तो उसी तरीके से जो स्थिति में आ जाता है, वो कैसा भी कोई अपराध करता है उसको क्षमा कर देते हैं। मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू। आरजू क्या होता है? अंदर बाहर एक रस, अंदर बाहर से एक, जो अंदर है वही बाहर। जैसे अफसर्स के कैबिन में पारदर्शी शीशा लगा होता है, बाहर भी दिखाई पड़ता है, अंदर भी दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो अंदर भी पाक पवित्र, बाहर से भी। वो किसी से मिलते हैं तो दिल खोल के मिलते हैं। ऐसा नहीं अंदर में जैसे आप सत्संग नहीं आते और कोई आपका दुश्मन जिससे आपकी नहीं पटती, आपसे लड़ाई झगड़ा है, वो आपके घर आ गया मान लो, तो आप उस समय उसको देख के तो खूब नकली हंसी हंसते हुए आई 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 आई, लेकिन अंदर के तो कहाँ से आ गया ये आज को जरूर कोई मामला गड़बड़ है, आया है, बड़ा दुष्ट है। अब अंदर अंदर गाली बक रहे हो, लेकिन उसको कहा ही बैठिए बैठिए बैठिए, आई चाय पीजिए। अंदर कुछ बाहर कुछ। ज्ञानी में ऐसा नहीं है। ज्ञानी उसको बैठाता है तहे दिल से, अंदर में कोई दूसरा भाव नहीं होता। बोला ये जो है आरजू, जो अंदर वही बाहर है, ये चीज ऐसे रोज अभ्यास करते करते आ जाती है। बोला मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू, संतोष। ज्ञानी जन परम संतोष, उनकी 1 पैसे आमदनी न हो तो वो मस्त है, उसमें किसी से मांगते नहीं, और करोड़ों रुपए की आमदनी हो तो उसमें वो अहंकार फूलते नहीं। एक भी बेटा न हो या 6 बेटे हो, भरा पूरा परिवार हो या अकेले रहता हो, अकेले एक लंगोटी में रहता हो या बड़ा बड़ा भारी राजा और राजमहल में रहता हो, वो हमेशा सम रहता है। कैसे? कितना अच्छा वो बोला उसके लिए। जैसे राजा जनक रजाई में थे, ब्रह्मज्ञानी हुए, सारी राजमहल, दरबार, रानियां, सारी सारी सुख सुविधा थी, वो भी ब्रह्मज्ञानी हुए। और सुखदेव मुनि, वो भी ब्रह्मज्ञानी हुए। उनके पास सिर्फ एक लंगोटी थी, कुछ नहीं था। तो सुखदेव मुनि ने कभी किसी से मांगा नहीं कि हमें आप एक रोटी दे दो। बोला परमात्मा जिस हाल में रखता है, ज्ञानी उस हाल में प्रसन्नचित रहता है।
तो बोला ये भगवान के लक्षण हैं। तो जब आप अपनी आत्म स्थिति में आ जाओगे और गॉडहुड में आप रहने लगोगे, तो आपके अंदर से ये 5 गुण प्रकट होने लगेंगे। 5 गुण कौन से? मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू, संतोष। ये आपके अंदर प्रकट होगा और आप जो है तब फिर आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। अब इसको बोलते हैं आरूढ़, मतलब जमे रहना। एक उत्तम मंजिल पहुंच गए और फिर तुरंत ही फिसल गए, ऐसा नहीं। आप आरूढ़ भी तभी रह सकते हो जब आप लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे। कितने भी आप बड़े महात्मा ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी जाओ, लेकिन अगर आप माया में जाओगे तो माया का असर कुछ समय तक नहीं होगा। ज्यादा समय तक रहोगे तो माया का असर आपके ऊपर भी होगा। कैसे होगा? इसका बहुत सुंदर गुरुजी ने जवाब दिया। बोला जैसे पानी है, एक गिलास पानी ले लो और उस पानी में आप ऊपर से तेल डाल दो, तो आप तेल जो डालोगे, कड़वा तेल डालो, तो देखो तेल आपके ऊपर ऊपर तैरता रहेगा। पानी में तेल डाल दो तो पानी में तेल जो है नीचे नहीं आता, पहले ऊपर कुछ देर तैरता है, और जब ज्यादा देर हो जाती है तो वो पानी में तेल मिल जाता है, और जब मिल जाता है तो वही दूषित हो जाता है। तो बोला इसी तरीके से ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी, बोला माया में वो लोग कैसे जाते हैं? माया में बोला गुरुजी ने, जैसे आप टॉयलेट में जितना समय देते हो, बाथरूम में जितना समय देते हो, उतनी देर से माया में जाते हैं और फिर अपनी इसमें आ जाते हैं। कैसे? बोला जैसे सपेरा सांप को नाक दिखाता है और दिखाने के बाद फिर उसको पिटारी बंद कर देता है। क्यों? जितनी देर वो बाहर रहते हैं, बाहर की हवा उनको लगती है तो उनके जहरीले दांत फिर निकल आते हैं। इसी तरीके से जहां आप बाहर रहते हो तो बाहर की हवा आपको लगती है और आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप उससे प्रभावित न हो, चाहे ब्रह्मज्ञानी हो। इसका गुरुजी ने एक और बड़ा बड़ा प्यारा दृष्टांत बताया। क्या बताया? गुरुजी से सब बच्चों ने कहा, धन्यवाद गए थे गुरुजी, कहा गुरुजी यहाँ पर कोयले खान बहुत है, चलिए दिखा दिए। तो सब सारी लड़कियां बच्चे सब लोग नहा धो करके बढ़िया सफेद सफेद साड़ी, रंगीन साड़ी पहन पहन सब गए कोयले खान में। और कोयले खान जब घूम घाम करके कोयले खान जब घूम के जब सब लोग वापस लौटे हैं तो सबकी साड़ी भी काली, काली उनकी साड़ी हो गई, मुंह भी काला। तब गुरुजी का देखो, चाहे कोई कितना सियाना माया की कोठी में जाएगा तो उसको कालिक लगेगी जरूर। सबकी साड़ी काली हो गई। क्यों? कोयले की खान में जब कोयला जो खान से निकलता है तो वहां धुआं उड़ता है कोयले का, और धुआं जो उड़ता है तो उससे कोई बच नहीं सकता। सबका मुंह काला हो गया, सबकी साड़ी काली हो गई। तब गुरु ने कहा देखो, यहाँ जितने हम सब आए सबकी दशा हो गई ना। तो इसी तरीके से माया में भी कितनों से आना जाए, कालिक लगेगी जरूर। इसलिए बोला माया में सिर्फ जैसे जितनी देर टॉयलेट में व्यक्ति बैठता है उतनी देर माया में ब्रह्मज्ञानी जाता है, फिर अपने पिटारे में आ जाता है, फिर अपनी साधु संगत में आ जाता है। तो जब हम साधु संगत में रहते हैं तो वहां पर या तो पी की पचर में या पी के प्रचार में, वहां पर भगवान का भजन कीर्तन हो रहा है, भगवान के बारे में पूछ रहे हैं, प्रश्न हो रहा है, उत्तर हो रहा है, तो उसमें वृत्ति बनी रहती है, वृत्ति बिखरने नहीं पाती। और वही जो आदमी वहां से हटता है उसकी वृत्ति बिखर जाती है, और जब बिखर जाती है तो छिन्न भिन्न हो जाती है, सब बिखर जाती है। जैसे आप मक्खन निकालते हो
मक्खन निकालते हो और आप उसको खुले में रख दो, आपकी सारी मेहनत बेकार, मक्खन सब बह जाएगा। तो मक्खन निकालने के बाद में, धोने के बाद में उसको फ्रिज में रखती हैं तो वो टाइट बना रहता है। इसी तरीके से जब हम सत्संग की लक्ष्मण रेखा के अंदर रहती हैं तो हमारी वृत्ति टाइट बनी रहती है, ब्रह्माकार रहती है। और जहां हम इससे हटे तो वृत्ति हमारी गड़बड़ा जाती है। और जहां गफलत जरा से हुई तो आप ब्रह्म से भ्रम में आ जाते हो। तो हम ब्रह्म में टिके रहें, उस जगह आरूढ़ रहें, उसके लिए जरूरी है कि हम इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहें, नित्य का सत्संग लें, गुरु के वचनों को मनमना भाव के सुने। गारंटी से आपकी वृत्ति कहीं नहीं जाएगी और ब्रह्माकार वृत्ति आपकी बनी रहेगी। ठीक है? हाँ सुनैना जी। नहीं आ रही है। हाँ सुनैना जी क्या बोल रही है? यह बहुत अच्छा आपने बताया जो कि क्या तुम्हें महसूस होता है वो ये लक्षण अपने में, ये बहुत ही मतलब टर्निंग पॉइंट हमको लगता है कि हम इतने दिन से जा रहे हैं और जा रहे हैं हम, क्योंकि और अपनी जिद से शुरू किया था और अब वो जिंदगी का हिस्सा है। और जो हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे फूल आंटी बोल रही है। और उस समय उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें महसूस होता है, तो हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं था। तो उन्होंने कहा देखो हमको महसूस होता है ऐसे, जब हम बाहर निकलते हैं तो ये पक्षी और ऐसे वैसे ऐसे हमें करते हैं, यहाँ से शुरू करो। तो भैया जो आपने जो गुण बताए ना 5, उसमें क्षमा वाला हमने सबसे ज्यादा पकड़ा है। और हम 5 में और संतोष भी है, तो मतलब क्षमा सबसे ऊपर है, संतोष हम अपनी स्थिति बताए ना। और जो एक और है कि सब में सम स्थिति को देखना, यहाँ पर हम अभी पुअर हैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा चिंता नहीं करिए, हो जाएगा। चलिए भजन सुना दीजिए, चलिए भजन सुना दीजिए। हाँ तो भजन हम पहले से निकाले हैं। हाँ हाँ क्योंकि सुनाइए। इसको हम तभी गाते हैं जब हमारे घर के सामने से सब लोग गंगा नहाने जा रहे होते हैं तो हम उनको देखते हैं। सुनाइए और चलिए। ऐसी परिस्थिति में हमने उसको लिखा भी था, 15-15 साल पहले लिखा था। हाँ सुनाइए सुनाइए। तो जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें, मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जीवन पावन हो जाता है जो माँ तेरी शरण में आए, जीवन पावन हो जाता है जो माँ तेरी शरण में आए, मुक्ति का दर खुल जाता है जो गुरु वचनों पर मिट जाए, मुक्ति का दर खुल जाता है जो गुरु वचनों पर मिट जाए। गुरु तुम पे कुर्बान 100-100 जन्म, गुरु तुम पे कुर्बान 100-100 जन्म, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। गुरु गंगा का मेल अनोखा, मेल न ऐसा जग में देखा, गुरु गंगा का मेल अनोखा, मेल न
प्यार प्यार में में बह गए सारे भरम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से से कहो कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग 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 चले चले गंगा गंगा की की लहरें। लहरें। जब से गुरु की गंगा नहाए, बह गई सारी मांगे मन की। जब से गुरु की गंगा नहाए, बह गई सारी मांगे मन की। तुमने हरि का द्वार दिखाया, चाह नहीं अब स्वर्ग द्वार की। तुमने हरि का द्वार दिखाया, चाह नहीं मुझे स्वर्ग द्वार की। ये सब बंसी वाले का रहमो करम, ये सब बंसी वाले का रहमो करम, हमारे संग संग चले गंगा की लहर। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहर। मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें, गंगा की लहरें, गंगा की लहरें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ दिनेश भैया किससे मिलवा रहे हो? दिनेश भैया, चित्रा जी, चित्रा जी। हरिओम गुरुजी। हाँ हाँ, हरिओम, हरिओम। हरिओम, हरिओम। बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा गुरुजी। क्या बता रही चित्रा? जैसे बारिश होती है, हाँ जैसे बारिश होती है तो पृथ्वी में समा जाती है, उसी प्रकार गुरुजन अपने भक्त के हृदय में समा जाते हैं। हाँ। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। एक ब्रह्म ही सत्य, बाकी जगत मिथ्या है। अपने आप को चेक करें कि जो परमात्मा के 5 गुण हैं वो अपने अंदर आ रहे हैं कि नहीं। हाँ बहुत सर जी सुंदर। बहुत भाग्यशाली हम लोग जो ऐसे मिले। हाँ हाँ हाँ, नरेंद्र भाई क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात लगी कि जहाँ ब्रह्म है वहाँ भ्रम नहीं है, और जहाँ ब्रह्म है वहाँ पे ब्रह्म नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो है आपको ब्रह्म में रहना है तो भ्रम आपको निकालना पड़ेगा, और लक्ष्मण रेखा के दायरे में रहेंगे तभी ब्रह्म रहेगा, हाँ वरना नहीं रहेगा। बहुत अच्छी हाँ बात लगी। हाँ दिनेश भैया किससे? दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम, हरिओम गुरु, हरिओम। हाँ दुर्गेश भैया हरिओम। दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम, हरिओम दुर्गेश भैया, हरिओम। हाँ दुर्गेश भैया क्या बोल रहे हैं? हाँ बहुत अच्छा बताया ना गुरुजी आपने कि जो अपने को जानते, जब आप अपने को जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, जो ब्रह्म जान जाते हैं उसे संसार की कोई बात नहीं भासती। और दूसरी बात ये भी अच्छा बताया आपने कि जब कोई ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं, महसूस होगा कि आपके अंदर ब्रह्म जग गया है, तो उसकी 5 चीज पहचान है, 5 लक्षण। पहला है मुद्दता, दूसरा करुणा, तीसरा क्षमा, चौथा आरजू, और 5वां आपने बताया संतोष। ये बहुत अच्छी बात बताई गुरुजी आपने। हाँ। अपने को जांचने की, आप अपनी कितनी के अंदर ब्रह्म जगह है ये जांचने का बहुत अच्छा बताया। हाँ पूजा जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बता रही पूजा जी? गुरुजी अपने को ना अगर हम जान गए तो हमें सिर्फ सत्संग के दायरे में ही रहना है, और सत्संग का दायरा अगर हमने छोड़ दिया तो हम वो माया के चक्कर में फंस जाएंगे। तो ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी कि सत्संग में ही हमें जुड़े रहना है, पी के पचन में और पी के प्रचार में ही रहना है गुरुजी। बहुत सुंदर। हाँ किसको? हाँ मंगल भैया। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बोले मंगल भैया? बहुत अच्छी है, जब हम अपने आप को जो जानने लगते हैं उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जबकि हम हैं ब्रह्म। तो हम ब्रह्म क्यों नहीं जाने कि ब्रह्म के लक्षण प्रकट हो। हाँ लक्ष्मी जी। हाँ हरिओम, हरिओम गुरुजी। हरिओम।
मैं ब्रह्म हूँ। अब ये याद रहे। न कोई मार सकता है, न काट सकता है, न जला सकता है, मैं वो ब्रह्म। हाँ, ये अच्छा, वेरी गुड। मंगल भैया अभी गला घोट रहे हैं। कह दो हमें नहीं मार सकते। हाँ, नीलू जी, नीलू जी कहाँ छुपी हैं? हरिओम गुरुजी। हाँ, हरिओम। हाँ, क्या बता रही नीलू? जी गुरुजी, जी बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपने जैसे बताया कि सच में काजल की कोठरी में कितना सयाना जाए कालिक लगी जाती है। तो अगर आज गुरु की कृपा से, आसान तो नहीं था लेकिन आज गुरु की कृपा से जो है हर एक सत्संगी के अंदर वो ब्रह्म की ज्योति जल रही है, लेकिन इस सत्संग के दायरे में रहना बहुत जरूरी है। बहुत नहीं तो जितना भी सयाना हो, अगर वो जाएगा तो कालिक निश्चित लगेगी। हाँ हाँ बहुत हाँ, अच्छा। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, क्या बोल रहे हैं? अब चिंता दूर हो गई कि नहीं? अच्छा लग रहा है? हरिओम गुरु जी। हरिओम। शांति मिल रही है आपको? जी जी, अच्छा। शांति मिल रही है? जी जी जी, हलचल बहुत तो नहीं हो शांति। रही है? जब तक बिटिया हमारी रहेगी तो शांति जरूर है, इसलिए कि मोबाइल भी इनका इसी तरह है। मेरा मोबाइल बटन वाला है। अरे बटन वाला है तो पैसा साथ थोड़ी ले जाओगे। खरीदो ना अच्छा से मोबाइल। हाँ, 1 लाख वाला मोबाइल खरीद लो। अरे गुरुजी क्या करोड़ों रखे हो, खर्चा करो। हाँ, खा पी के जितना खर्च करो वही आपका है, और बाकी नहीं ना। बढ़िया मोबाइल लीजिए और उसमें अच्छे से सुनिए। अच्छा, हाँ हाँ, श्याम भैया। हरिओम। हरिओम हरिओम। राम राम रहेगी। राम राम श्याम भैया। हाँ श्याम भैया, क्या बोल रहे? आज आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे पहले आत्मा को जानो। हाँ, कि आत्मा क्या है। जब आत्मा को आप जान जाएंगे तो नित्य का अभ्यास करना जरूरी है। नित्य का अभ्यास करते रहोगे। उसका एक आपने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से एक गार्डर को तोड़ने के लिए हथौड़ा 200 बार हमने चलाया तो 200 बार में भी नहीं टूटा, लेकिन 201वें बार में वो हथौड़ा टूट गया। तो नित्य का अभ्यास करते 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 एक दिन आत्मा भी पक्की हो जाएगी। बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अभ्यास जरूरी है। बहुत सुंदर। अभ्यास ये सत्संग में ही है। बहुत सुंदर। हाँ, संजू जी फाफा मऊ। हरिओम। हाँ, हरिओम, क्या बोलिए? बहुत अच्छा लगा कि जो अंदर हो वही बाहर भी हो। ये नहीं कि कोई आया तो सामने हम उसके हंसे मुस्कुराएं और अंदर से उसके लिए भाव अच्छा ना रखें। इसलिए जो अंदर हो वही बाहर हो। और एक चीज बहुत अच्छा लगा कि अंत बेले की वासना ही हमारे जीवन मरण की चक्कर में हमें फंसाती है। इसलिए हमको हमेशा ब्रह्म में रहना है और हमेशा गुरु की वचनों में। और गुरु जी बहुत अच्छा लगा। हरि ओम गुरु जी। हरि ओम, बहुत सुंदर है। हाँ, राकेश भैया। हाँ, प्रणाम भैया। प्रणाम। हाँ, क्या बोल रहे राकेश भाई? आज आपने बहुत अच्छा बताया कि हमको हर समय सत्संग के घेरे में रहना चाहिए। जैसे आपने बताया कि सांप जो है वो उसको बाहर की हवा लगती है, सांप को बाहर की हवा लगती है तो उसके दांत आ जाते हैं। और जैसे धनबाद में गुरुजी सबको लेके गए थे कोयले की खदान में, कितना भी जो है वो आप अच्छी तरह बच के गए, लेकिन जब लौटे तो आपको कालिक लग गई। तो इसीलिए हम लोग को माया में जो है हमारी स्थिति ना हो तो माया में नहीं जाना चाहिए, सत्संग के घेरे में रहना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि जो हमारे सत्संग प्रेमी हैं उनका ही ज्यादा से ज्यादा साथ हो, ताकि हमारी वृत्ति बनी रहे। नहीं तो आप सोचोगे कि हम बहुत परिपक्व हो गए हैं और बाहर अगर हम गए तो निश्चित है कि कुछ न कुछ आपके अंदर जो है वो माया की आपको कुछ लग जाएगा।
बहुत सुंदर। हाँ महेश भैया। हाँ संगीता रानी। हाँ हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि काजल की कोठरी में कितना भी सयाना काजल जो है लगती जाती है, ये बात बहुत अच्छी लगी। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि अंदर बाहर एक रहे। हाँ महेश भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी। हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि मतलब नित्य का अभ्यास जरूरी है, सत्संग की लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना। और सज्जन भैया। हरिओम गुरु जी। ये चीज बहुत अच्छा बताया ना, जो परमात्मा जिस हाल में रहे उसको खुश हाँ रहना चाहिए। मालवी जी। परमात्मा 5 गुण जो बताए, ये चीज बहुत अच्छा लगा। हाँ मालवी जी दे दीजिए उसको। ये वाले पढ़ लीजिए जगदीश। हाँ मालवी जी। बहुत अच्छा। हाँ बताइए बताइए, चलिए बिना फोटो के। बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा बताया कि ये 5 ज्ञान इंद्रिया 5 कर्म इंद्रिया बताया आपने, जो है कि पांचों ज्ञान इंद्रिया 5 कर्म इंद्रिया हमारा जो है ब्रह्म का कार्य करे, जो है हम ना लड़का देखे ना लड़की देखे, ब्रह्म देखे। हाँ जगदीश भैया। आज आपने हरिओम। आज आपने ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत अच्छा होता है कि इंद्रियों का ब्रह्मचर्य क्या है, 10 इंद्रियों का। तो बहुत सारे जो इंद्रियों का धर्म है वो अपने धर्म का पालन करें, यही ब्रह्मचर्य है। और सबको ब्रह्म ही देखना। अगर आपने मन से भी किसी के बारे में सोचा तो आपका ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा। हाँ दिनेश भैया क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छा गुरु जी ने बताया कि अपने 10 इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन कराना चाहिए। पंकज भैया। ये बात अच्छी लगी ना कि काजल की कोठरी में कोई भी जाएगा तो उसको काजल लगेगा ही लगेगा। और संगीता रानी भजन की 2 लाइन सुनाइए। इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे, तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे। हाँ गाते रहे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु। इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे, तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे। हाँ गाते रहे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु, ओ मेरे। बहुत सुंदर। चलिए ओम का जाप कर लें, टाइम हो रहा है। ओ सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।